जय हिंद एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर सभी मेरे भाई लोग यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और अगर आप लोग रिजल्ट आने के बाद वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कंप्लीट वीडियो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं कर दिया गया। एक आध दिन के अंदर आप सभी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आप सभी का इंडियन कोस्ट गार्ड का फेज सेकंड यानी कि आप सभी का स्टेज 2 में क्या क्या होगा, ठीक है। आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेस और आपका क्या क्या होता है, एंड आप सभी का जो मिनी फिजिकल है वो भी होगा, जो आप सभी का मिनी मेडिकल है वो भी होगा या फिर नहीं होगा, सारी बातों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। चलेगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। चलेगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि भाई यहां पर आप सभी लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग वहां पर लेके जाएंगे अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि मैं आप सभी को दिखा दूं, आप लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहां पर लेके जाएंगे और डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद, ठीक है, साथ में अपने जो एडमिट कार्ड है, जैसे कि आई थिंक यहाँ पर स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, मेरे यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पोस्ट कार्ड का, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वहां पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो सेंटर है वो मिलेगा, जैसे कि कुछ को नोएडा मिलेगा, मुझे नोएडा मिला था, कुछ को यहाँ पर मुंबई मिलेगा, कुछ को अलग मिलेगा कानपुर, पटना, ठीक है। अलग अलग सेंटर सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। तो मैं आप सभी को यहाँ पर नोएडा सेंटर का बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो मेरे साथ हुआ था, अब वो लगभग पहले फर्स्ट टाइम में, ठीक है। बाद में प्रक्रिया बहुत अच्छी हो गई, उस बार थोड़ी प्रक्रिया भी स्लो थी। चलेगा, तो यहाँ पर बताएंगे कि रेस में कितने बच्चे बाहर निकलते हैं, साथ में कहां से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी जो रेस होती है ना, वो लगभग 90% यहां पर अगर आप लोग मानते हैं कि 10 सेंटर है तो 10 में से 9 पर जो रेस होगी वो आप सभी की रोड पर होगी, ठीक है। फोटो आप सभी को नोएडा सेंटर का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बाकी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। चलेगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर बात करते हैं कि आपकी जो फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में सबसे पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, कितने टाइम में, 7 मिनट में, कितना, 7 मिनट में आप सभी की यहां पर रेस होने वाली है। अगर बात करते हैं आगे, तो 20 यानी कि आप सभी के 20 स्कोर्स अप्स लगेंगे, आप सभी के उठक बैठक लगेंगे, आप सभी को बैठक यानी कि कान पाड़ नहीं, सिंपल तरीके से आप सभी को वहां पर लगानी होगी। तो नॉर्मल वे आपको एक बार बताएंगे कि आपको ऐसे लगानी है, आप वैसे यहां पर लगाएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा उसके बीच में, आपको बताऊंगा। साथ में आप सभी को 10 पुशअप्स वहां पर लगाने होंगे, इतना आपको काम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आप लोग वहां पर करेंगे एंट्री, ठीक है। जैसे कि हमने वहां पर एंट्री करी, जैसे कि सबका एंट्री का टाइम अलग अलग होता है, एक दिन में 3 बैच होते हैं, ठीक है। सबकी एंट्री का टाइम अलग अलग होता है। अगर इस बार चेंज कर दे वो दूसरी बात है, जो उस बार होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले नोएडा सेंटर में हमारे करेगी एंट्री, ठीक है। तो हमारी एंट्री का सेकंड शिफ्ट थी, हमारी नहीं थर्ड शिफ्ट थी, ठीक है। एंट्री कराई गई लगभग वहां पर लगभग 2-3 बजे के आसपास वहां पर हमारी एंट्री हो गई थी। और जो रेस थी मैं आपको बताऊंगा, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उस बार उसकी जो रेस लगाई गई थी वो लगी थी 10 बजे के आसपास। दूसरी शिफ्ट की जो रेस थी वो 2 बजे के आसपास लगी थी, एंड थर्ड शिफ्ट की जो रेस है वो लगी थी 4 बजे के आसपास। अगर इस बार की मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सभी को आराम से ठंड हो रही है, आप लोग आराम से रेस लगा लेंगे, कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर गर्मी तो होगी नहीं, तो आप लोग अच्छे से वहां पर रेस लगा सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं सबसे पहले क्या हुआ कि वहां पर हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद हमें वहां पर पास में ही गेट के पास में बिठा दिया गया सभी स्टूडेंट को, ठीक है। सबको बिठाने के बाद सबसे पहले चेक किया गया कि उन्होंने कहा कि जहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस टाइप से जो आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर जैसे कि आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको कलर में लेके आना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने वो बाद में बताएंगे, ठीक है। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो वहां पर एक ऑफिसर आए, उन्होंने सब बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक करे कि उनके पास डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं है, किसी वजह से नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट लाए, ठीक है। बिगर डॉक्यूमेंट के एंट्री नहीं होगी। उसके बाद सभी की वहां पर एंट्री करवा दी गई, और ठीक है, जैसे कि सबके डॉक्यूमेंट चेक हुए तो हमें लाइन से सभी बच्चों को एक जो उनका नोएडा का सेंटर था उसमें बेस जो बेस है, बेस के अंदर यहाँ पर जो बिल्डिंगों के अंदर बेस होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड सा था, अंदर एक होल था, होल के अंदर जाकर ले जाकर बिठा दिया गया। सबको ले जाने के बाद सबसे पहले वहां पर होता है हमारा क्या, सबसे पहले होता है वहां पर हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट लगाए गए, यहाँ पर हमारा एक बार मेरे ख्याल से फोटो खींचा गया, जैसे कि आप सभी के
एग्जाम में वेरिफिकेशन होता है, ऐसे ही पूरा वेरिफिकेशन वहां पर हुआ। उसके बाद जैसे ही हमारा वहां पर वेरिफिकेशन हुआ तो हमारे पास दे दिया गया हमें एक बैंड, हाथ में बांधने का एक बैंड दे दिया जिस पर लिखा हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, आप सभी को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो हमें वहां पर और सबसे पहले वेरिफिकेशन किया गया सभी बच्चों का, वन वन करके सबका वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, नाम सब कुछ चेक करा गया कि हाँ बच्चा यही है या फिर कोई अलग है। ठीक है, जब उनका क्लियर हो गया सबको एक बैंड दे दिया गया कि यहाँ पर वो कह देगी ये बैंड आपको तारना नहीं है जब तक आपको यहां से छोड़ दिया ना जाए। ठीक है, आप लोग उसको आराम से ढीला बनवाना, टाइट मत बनवाना। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपसे भी कहते हैं। ठीक है, सबको वहां पर बिठा दिया गया। सबके वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने कहा कि जिसको जो खाना पीना है, ठीक है, वो कहते नहीं है मगर आपको जो खाना पीना है आराम से खा ले जल्दी से, फिर क्योंकि आप फिर जाएंगे रेस लगाने के लिए। तो वहां पर सभी बच्चों को, जितने बच्चे वहां पर वेरीफाई हुए, सबको ले गए वहां पर ग्राउंड में। ग्राउंड नहीं, ठीक है, नोएडा सेंटर की अगर बात करते हैं तो वो कहां पर लगवाया गया था, वो पूरा लगवाया गया था रोड पर। रोड का 1.5 ग्राउंड था, यानी कि आप लोग मानेंगे कि यहां से आप लोग यहां पर यहां से जाते हैं, उसके बाद वापस आकर फिर यहां से आपको बीच में जाना है। ठीक है, वहां पर उनकी जो एक वैन थी, वैन आगे आगे चलती थी, एम्बुलेंस, ठीक है, बच्चे पीछे पीछे दौड़ते रहे, एम्बुलेंस रास्ता दिखा रही थी। तो एक चक्कर लगाने के बाद, ठीक है, 1600 मीटर की रेस हुई। पूरा पूरा 7 मिनट का टाइम था। हो सकता है कि आप सभी को एक आध सेकंड फालतू मिल जाए, कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पर होते हैं कि जो ग्राउंड हो वो 1600 मीटर से छोटा मिल जाएगा, बड़ा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, याद रखेंगे, बड़ा ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, पूरी पूरी 1600 मीटर थी। हमने जब रेस लगाई, रेस लगाने के बाद हम वहां पर आए, जो ऑफिसर थे वो टाइम बता रहे थे कि बच्चों जाओ जल्दी से, इतना आपका इतना टाइम है, तो पहुंच गए। तो वहां पर मैं आपको बताता हूं कि उसमें 3 बैच थे उस दिन। ठीक है, 3 बैच हुए थे। फर्स्ट बैच में 6 बच्चे आउट हुए और लगभग जो बैच था 60 से 70 बच्चों का वहां पर मेरे ख्याल से बैच होगा। तो उसमें जो बच्चे प्रेजेंट हुए थे 50 से 52 55 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट थे, जिसमें 6 से 7 बच्चे आउट हुए फर्स्ट बैच में। सेकेंड बैच में क्योंकि गर्मी बढ़ी, तो गर्मी बढ़ने के बाद वहां पर 14 बच्चे आउट हुए। कितने? 14। कितने में से? ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं, मेरे वाले बैच में गर्मी बहुत अच्छी वाली हो रही थी। अब तो फिलहाल कोई गर्मी नहीं है तो आउट होने का खतरा बहुत कम होगा। तो वहां पर 53 यानी कि 53 बच्चों में से 21 आउट, 53 में से 21 बच्चे बाहर। कितने बच्चे बचे? लगभग 32 बच्चे वहां पर रह गए। 21 बच्चे वहां से बाहर हो गए, किस वजह से? रेस नहीं लग पाई उनसे, क्योंकि रेस लगवाई गई थी पूरे पूरे दिन के 4 बजे। ठीक है, तो वहां पर 21 बच्चे आउट हो गए थे। तो ये वहां पर खतरनाक मामला देखने के लिए मिला गर्मियों में। ठंडों में आपको बच्चे कम निकलेंगे, 6-7 बच्चे वहां पर निकलेंगे, ज्यादा नहीं निकलने वाले, याद रखेंगे इस चीज को। अगर आगे बात यहां पर करते हैं, ठीक है, तो उस बार क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट बैच था। तो उनमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, हमको वहां पर बिठा लिया गया। ठीक है, वहां पर बिठाने के बाद रेस लगवाई। रेस लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर थे, काफी प्यारे ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि सब रेस्ट कर लो। ठीक है, सभी बच्चे वहां पर रेस्ट किया। कम से कम हमें मिले थे लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम था, क्योंकि जो ऑफिसर थे वो फोन पर बात करने लगे थे और बात करने में हमें मिल गया वहां पर टाइम। ठीक है, हमने वहां पर जो रेस्ट लिया अच्छे से। मगर ऐसा होता है कि आप लोग रेस लगाएंगे 2 से 3 मिनट का आप सभी को वहां पर रेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो कहेंगे सभी लोग रेडी हैं, तो आप लोग कहेंगे यस सर हम रेडी हैं, तो फिर कहेंगे आ जाओ। फिर तो सबको उठाया। सबसे पहले लगवाई गई हमसे वहां पर उठक बैठक। ठीक है, हमसे वहां पर लगवाई गई उठक बैठक, 20 उठक बैठक। वहां पर पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने करके दिखाया कि भाई उठक बैठक आप सभी को ऐसे लगानी है। उठक बैठक हुई, ठीक है, अच्छे से उठक बैठक 20 होगी, कोई वहां से आउट नहीं हुआ। उसके बाद यहां पर फिर हमारे हुए पुशअप्स। 10 पुशअप्स होते हैं, सभी लोग बच्चे आराम से मार लेंगे। 10 पुशअप्स सभी को आराम से टाइम दे गया 1 मिनट का। सभी ने पुशअप्स मारे, यो नहीं कि हाँ गिनती करी कि 1 2 3। ठीक है, सारा एक साथ हुआ था। कहीं पर अलग अलग हो वो दूसरी बात है, सबके पुशअप्स एक साथ हुए। पुशअप्स होने के बाद फिर हमारी एंट्री। ठीक है, हमें वो अंदर से जो बच्चे आउट हो गए थे, ठीक है, जो रेस आउट थे, उनको सब बच्चों को जल्दी से बुलाया। उनके सिग्नेचर करने के बाद उन्हें कर दिया गया आउट कि ये बच्चे आउट हो चुके हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को कर दिया गया आउट। उसके बाद फिर नंबर आता है हमारा। हमको वहां पर बिठा दिया गया कि भाई आप लोग वेट करें, और वेट करने के बाद आप लोग, हमने वहां पर वेट करा। वेट करते करते हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब वहां पर नंबर आता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट लेके आने होते हैं। ठीक है, फेस टेकन के मैं आप सभी को बता दूंगा, सबकी बहुत ज्यादा फोटोकॉपी, 20-20 40-40 फोटो वहां पर आपको यूज करने होते हैं, एंड फॉर्म भरने पड़ते हैं। ठीक है, और सिग्नेचर करने पड़ते हैं, वो आप सभी को वहां पर बताएंगे।
क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पर एक बच्चा मैंने नोटिस किया, उसका क्या सीन था मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चा था उसने जो मार्कशीट में परसेंटेज थी वो गलत भरी हुई थी। आपको बता दें कि जो बच्चा था उसकी जो परसेंटेज थी 70.2% थी, मान के चलते हैं, तो उसने कुल 70% यहां पर भरा हुआ था। तो पॉइंट 2 का या जैसे भी कोई मिस्टेक थी, इस टाइप से कोई मिस्टेक थी, यानी कि परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज में थोड़ी सी मिस्टेक थी, पॉइंटों की मिस्टेक थी, उस बच्चे को डायरेक्ट कर दिया गया आउट, ठीक है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो आउट कर दिया जाएगा, और अगर आप लोग वहां पर ऑफिसर को मना लेते हैं तो वो दूसरी बात है, वो वहां पर आपका करेक्शन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में होता है, वेबसाइट उनके हाथ में है, वो ऑफिशियल है, जो लिख देंगे वही आप सभी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का जो यहाँ पर फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उस बार तो सभी बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर कर दिए गए थे कि भाई सबका यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। इस टाइप से सभी के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहां पर चेंज कर दिए गए थे, जिसका नहीं था। सबका करने के बाद वहां पर टाइम हुआ, ठीक है, हमारे एंट्री करने के बाद हमें अगले दिन 4 बजे छोड़ा, ठीक है, अगले दिन के सुबह 4 बजे छोड़ा, मगर और सेंटरों पर टाइम से छोड़ लेते। फिर उसके बाद नोएडा में भी आप सभी का रिवीजन होता रहा, वहां पर भी टाइम से छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपको टाइम से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप सभी को थोड़ी बहुत रात हो जाए, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का उसी दिन होता है, वहां पर मिनी मेडिकल कोविड की वजह से नहीं होता, ठीक है। उस बार मिनी मेडिकल कोविड की वजह से नहीं होता, अब क्या हो जाए वो दूसरी बात है, वरना मिनी मेडिकल आप सभी का नहीं होता। उसमें मिनी मेडिकल में क्या क्या होता है आप सभी को बता दूं, जैसे कि नौकरी होती है, आप सभी का फ्लैट फुट होता है, 3 से 4 चीज आप सभी की देखी आती है, ठीक है। तो ये मिनी मेडिकल होता है। तो फिलहाल अभी मिनी मेडिकल आप सभी का नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं कि आप सभी का इससे अलग कुछ होगा, मैं आप सभी को अपडेट देता रहूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आप लोग अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।